सो गाइस फाइनली हम आगरा पहुंच गए एंड देन वी आर स्टेपिंग आउटसाइड। और हम आ गए हैं अब आगरा में। सो गाइस अब हम एग्जिट ले रहे हैं। तो आगरा कैंट में हम अब, और यहाँ से हम एग्जिट लेंगे। अप्रॉक्सीमेट 6.5 किलोमीटर दूर ताजमहल है, पर ताजमहल को विजिट करने के लिए हमारा आफ्टरनून का स्केड्यूल है। तो सबसे पहले हम लॉज में चेक इन करेंगे, एक अच्छा सा लॉज देखते हैं। और लॉज में चेकिंग करने के बाद हम फ्रेश होंगे, थोड़ा सो जाएंगे, और नींद पूरी करने के बाद फिर देन वील बी ऑन द वे फॉर ताजमहल। अच्छा गाइस, अच्छा बहुत बढ़िया गाइस। फाइनली हमें रिक्शा मिल गई है, तो वी आर ऑन अ वे। और अब यहाँ से हम लॉज की तरफ जा रहे हैं। मैं अर्ली चेक इन करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस अभी हम चाय ब्रेक के लिए रुके। ये हमारे राजू भाई की रिक्शा है और यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके। अब बात ऐसी हुई कि स्टेशन पे हमने हार्डकोर नेगोशिएशन किया, और नेगोशिएशन करने के बाद फाइनली एक डील डन हुई। तो 10 रुपये बात अड़ गई थी। तो जब 10 रुपये बात अड़ी तो उन्होंने चाय का हवाला दिया कि 10 रुपये आप बढ़ा दिए, मैं चाय पी लूंगा। मैं बोला भाई चाय मेरी तरफ से, चाय मैं और आप हम दोनों पी लेंगे। रेट वही डन करते हैं। सो गाइज फाइनली हम हमारे बजट फ्रेंडली होटल में आ चुके हैं, जिसमें हमें इस तरह का खूबसूरत बेड और अप्रॉक्सीमेट 120 स्क्वायर फीट का ये रूम, जिसमें हमें एसी भी मिलता है, ये एसी का रिमोट, एंड दैट्स अ बाथरूम which is neat and clean. Our geyser भी है, so we can switch it on any time. That's it. तो बजट फ्रेंडली होटल है ये। हमें 450 रुपीज की डील पड़ी है, which is good. So guys finally we are at ताजमहल, और हम अभी बस ताजमहल के लिए एंट्री मारने वाले। तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह एक बार हो जाती है तो उसके आगे फिर ताजमहल में आपसे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत से सर्टिफाइड नॉन सर्टिफाइड गाइड्स मिलेंगे। तो अगर आप वाकई में हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है देन हायर अ गाइड, बट मेक श्योर यू बार्गेन, क्योंकि बार्गेनिंग इज मस्ट। अनटिल अनलेस आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे देन बॉस यू विल बी कॉर्न लाइक ए चीज। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं सिक्योरिटी चेक इन वगैरह क्लियर कर लेता हूँ, फिर अंदर आपसे इस विषय में बात होगी। तो सामने की तरफ ताजमहल एंट्री है। ओके तो गाइज ये है एंट्री गेट, यहाँ से आपको प्रवेश करना है। ये क्लॉक रूम है, यहाँ पे आप अपने लगेज वगैरह रख सकते हैं। एंड स्कैन एंड पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, टिकट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलिए मैं सिक्योरिटी क्लियर करके कॉल करता हूँ। तो गाइज फाइनली सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो गई है। अब सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद हम ताजमहल में एंट्री करने वाले हैं। सिक्योरिटी प्रोसेस थोड़ी सी स्टिफ है, थोड़ी सख्त है। हालांकि जो डूज एंड डोंट्स बताए गए थे वो डूज एंड डोंट्स के अनुसार मेरे पास जितने इक्विपमेंट्स मौजूद थे वो इक्विपमेंट्स वैलिड थे, पर यहाँ पे क्लॉक रूम अवेलेबल नहीं था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, और बहुत से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई। बट स्टिल इट्स ऑल गुड, सब बढ़िया चल रहा है। तो अभी हम देखिए, अब यहाँ से हम ताजमहल की तरफ एंटर करने वाले हैं। तो एंटर करने के बाद आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये है एंट्री एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। ऐसी ही खूबसूरती बनी रहे। तो ये 7 वंडर्स में से एक वंडर है। सीरियसली व्हाट अ ब्यूटी, एंड लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटी। ओके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लगा है।
वही चाहिए। फोन में ढूंढो। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये जो गार्डन आपको नज़र आ रहा है, ये गार्डन मुग़ल स्टाइल का हुआ करता था। पर जब अंग्रेज़ भारत में आए और भारत पे अपना राज चला रहे थे, तब उन्होंने इस गार्डन को इटालियन स्टाइल में बनाया। और तब से लेके आज तक ताजमहल के अंदर जितने आपको गार्डन्स नज़र आते हैं, ये इटालियन स्टाइल में। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको कुछ फ़ोटोग्राफर्स दिख रहे होंगे जिनके गले में आई कार्ड है लानियार्ड से बना हुआ। तो ये आई कार्ड वाले फ़ोटोग्राफर्स होते हैं, ये ऑफिशियली अपॉइंट किए गए फ़ोटोग्राफर्स होते हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। अब आपके स्क्रीन के सामने ये जो आपको पूरा इलाका दिख रहा है, ये एक्चुअल में बाउंड्री है ताजमहल की। और आपकी जानकारी के मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन के सामने ये जो भव्य गेट नज़र आ रहा है, ये मेन एंट्रेंस गेट है ताजमहल के लिए। ये जो भव्य इमारत आपको नज़र आ रही है, ये लाल पत्थर से बनी हुई है और इस पे पर्शियन अरबिक कैलीग्राफी का वापर किया गया है। मुग़ल शासक लगभग हर अपने किले में, हर अपनी बनाई जगह पे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और ये लाल कलर के पत्थर का चलन बहुत ज़्यादा चला उस दौर में। यहाँ पे वेंटिलेशन का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता था। आर्किटेक्चर इतनी महारत हासिल कर चुकी थी। और क्या आप जानते हैं, सन 1631 में शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनका इंतकाल हो गया और उसी के गम में 1632 में शाहजहां ने ताजमहल बनाने का हुक्म दिया। तकरीबन 21 साल का पीरियड लगा ताजमहल को पूरी तरह खड़ा करने में और 22,000 लेबर्स और 1,000 हाथियों की ज़रूरत पड़ी। और आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बता दूं मैं कि ताजमहल की जो ज़मीन थी, यमुना नदी के किनारे जो ताजमहल की ज़मीन थी, वो ज़मीन भी मुग़ल शासकों की नहीं थी, बल्कि वो एक महाराज की थी। और इतिहास में बताया जाता है कि महाराज जय सिंह की ये ज़मीन थी और इस ज़मीन के बदले, इस ज़मीन के टुकड़े के बदले उन्हें शहर के बीचों बीच एक भव्य सा पैलेस दिया गया था। दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको जाननी चाहिए कि अगर आप आगरा ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो और आप अगर एक अच्छे नेगोशिएटर या अच्छे से बार्गेन नहीं कर पाते हो, तो आप ट्रैवलिंग के लिए ओला या उबेर का वापर कर सकते हो। पर अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करते हो तो इस बात का ख्याल रखें, आप कोई भी चीज़ हायर करने से पहले उसका दाम तय कर लें, क्योंकि अक्सर पाया गया है कि अगर आपने दाम तय नहीं किया तो वो ज़ुबान से फिर जाते हैं या फिर आपसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। दोस्तों अगर आप ताजमहल विज़िट कर रहे हो और ताजमहल में आपका मकसद है अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना और खूबसूरत यादों को संजोना, तो आपके लिए 45 रुपीज़ की एंट्री फ़ी वाले टिकट सफिशेंट है। पर अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हो और आप पूरी जानकारी चाहते हो, ताजमहल से जुड़ी हुई इतिहास की कई ऐसी तारीखें हैं जिनको आप जीना चाहते हो, तो मेरा सुझाव रहेगा 45 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ जो ताजमहल के अंदर के मकबरे में जाने की टिकट है, और साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेट 300 to 400 रुपीज़ एक ऑफिशियल गाइड हायर करने के लिए। ऑफिशियल गाइड की पहचान यही होती है कि उसके गले में एक ऑफिशियल गाइड का आईडी कार्ड होगा लानियार्ड से लटका हुआ। आप एंट्री टिकट ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं और काउंटर पे भी ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये भी रहेगी कि डूज़ एंड डोंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें कि अंदर आप कौन सी वस्तु लेके जा सकते हैं और कौन सी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लॉक रूम को बंद कर दिया गया है कोविड-19 के पैंडमिक के कारण। तो आप अपने कीमती मूल्यवान वस्तुओं को लॉकर में नहीं रख पाएंगे। और इसी मौके का फ़ायदा उठाया लोकल दुकानदारों ने। अगर भूले भटके कोई ट्रैवलर, कोई टूरिस्ट अगर अपना वो सामान लेके आता है जो सामान की परवानगी ताजमहल के प्रेमाइसेस में नहीं है और क्लॉक रूम बंद है पैंडमिक के कारण, तो सामने जितनी दुकानें हैं उस दुकानों पे आप अपने सामान को रख सकते हैं, बशर्ते उनके पास से आपको कोई सामान ख़रीदना होगा और वो सामान बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर एक ताजमहल का डिस्प्ले रेप्लिका 50 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है तो वो 200 रुपीज़ में बेचेंगे। तो आप अगर उनसे कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो ठीक,
पर अगर आप उनसे कोई वस्तु नहीं लेना चाहते हैं तो अपने सामान को डिपॉजिट करने से पहले उनसे एग्जैक्टली भाव कर लें कि मेरे इस सामान का आप कितना लोगे। तो 20 से 30 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपीज़ इनके चार्जेस होते हैं। पर मेरा सुझाव आपसे फिर से यही रहेगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें और अपने मूल्यवान वस्तुओं को अपने सिक्योरिटी लॉकर में या अपने चेक इन किए होटल में रखें। अगले पार्ट में ताजमहल से जुड़ी हुई और भी दिलचस्प और रोचक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।